प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मास्टर जी एकांकी का अध्ययन करेंगे। एकांकी का मतलब होता है कि एक अंक की, इसमें एक अंक होता है। यह कम उपकरणों में अधिक से अधिक बात कहने की सामर्थ्य रखती है। आइए एकांकी का अध्ययन करते हैं। पात्र, इस एकांकी में कौन कौन पात्र हैं? मधुसूदन एक छात्र है। अजय बाबू मधुसूदन के पिता। मथुरानंद मास्टर जी जो मधुसूदन को ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक कमरे में मथुरानंद मास्टर जी जो हैं मधुसूदन को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। उसी समय मधुसूदन के पिता अजय बाबू का प्रवेश होता है उस कमरे में। अजय बाबू, कहिए मथुरानंद बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसी चल रही है? मथुरानंद, मधुसूदन शरारती तो बहुत है पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती, बस एक बार बता दो, वह भूलता नहीं। अजय बाबू, अच्छा, मैं भी जरा देखूं कि वह कितना होशियार है। मथुरानंद खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। देखिए, खुशी से देखिए। मधुसूदन मन ही मन में, अब मधुसूदन मन ही मन में अपने से बात कर रहे हैं। कल मास्टर जी ने वह धुनाई की थी कि हड्डियां आज तक दुख रही हैं। आज लेता हूं बदला। किससे बदला ले रहा है वो? मास्टर जी से। इनकी भी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा नाम नहीं। यानी मधुसूदन खुद को चैलेंज कर रहा है कि वह अपने ट्यूशन टीचर को कि आज छुट्टी करवा देगा। यानी उनसे उनको अब पढ़ने, मतलब इस तरीके की कोई हरकत करेगा जिससे जो उसके पापा हैं, जो अजय बाबू हैं, खुद ही मथुरानंद जी को, मधुसूदन को पढ़ाने से मना कर दें। अजय बाबू, क्यों मधु, याद है सब? मधुसूदन, जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया ये है सब याद है। अजय बाबू, अच्छा तो बताओ कि उद्भिज किसे कहते हैं? मधुसूदन, जो उगे, यानी मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। अजय बाबू, कोई उदाहरण इसका? मधुसूदन, केचुआ। मथुरानंद गुस्से भरी आंखों से मधुसूदन को देखते हैं। क्यों रे, यह क्या? मधुसूदन को डांटते हैं। अजय बाबू, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ ना बोलिए। मधुसूदन से, तुमने कविता पढ़ी है, यह बताओ कि वन में क्या खिलता है? मधुसूदन ने उत्तर दिया, कांटा। मथुरानंद ने बेंत उठा ली, यानी मधुसूदन को मारने के लिए उन्होंने स्टिक उठा। मधुसूदन, क्यों गुरुजी, मारते क्यों हैं? मैं कोई झूठ कहता हूँ? अजय बाबू, अच्छा, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? मधुसूदन, कीड़ों ने। मथुरानंद 2-3 बेंत मारते हैं, यानी उसकी पिटाई शुरू हो जाती है, उसके बेंत से मारने लगते हैं। मधुसूदन, जी, खामखा मार खानी पड़ती है। सिर्फ सिराजुद्दौला को ही नहीं बल्कि सारे इतिहास को ही कीड़े चाट गए हैं। यह देखिए, पुस्तक दिखाता है। मथुरानंद जो मास्टर जी होते हैं अपना सिर खुजाते हैं। अजय बाबू, व्याकरण याद है? मधुसूदन, जी हाँ। अजय बाबू, करता क्या है, जरा उदाहरण के साथ समझाओ। मधुसूदन जी, करता तो उस टोले के जयलाल मुंशी हैं। अजय बाबू, वो कैसे? मधुसूदन, वह हमेशा क्रियाकर्म को ही लिए रहते हैं। मथुरानंद गुस्से से, तुम्हारा सिर पीठ पर एक बेंत जमाते हैं। मधुसूदन, जी, सिर पर, वह तो पीठ है। जी, सिर नहीं, वह तो पीठ है। मथुरानंद पूछते हैं। मथुरानंद, पृष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? मधुसूदन साफ उत्तर देता है, पता नहीं। मथुरानंद बेंत दिखाकर धमकाते हैं।
इसको तो अच्छी तरह जानता हूं। तो यह है पृष्टि तत्पुरुष। अजय बाबू का हंसना और मथुरानंद का कुड़ कर रह जाना। अजय बाबू, अंकगणित सीखा है? जी हाँ। अजय बाबू, अच्छा, अगर तुम्हें 6.5 पेड़े देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो। एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगते हैं, तो बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? मधुसूदन, एक भी नहीं। मथुरानंद, वह क्यों? मधुसूदन, सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। अजय बाबू, अच्छा बताओ, बड़ का पेड़ रोज 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की 1 तारीख को वह 1 मीटर का था, तो अगले साल की 1 तारीख को कितना ऊंचा होगा? मधुसूदन उत्तर देता है इस बात का, पेड़ टेढ़ा हो गया तब तो कहना मुश्किल है। अगर वह सीधा ऊपर की ओर बढ़े तो उसे नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पक्का पता लगाया जा सकता है। और अगर इसी बीच में सूख गया तो तब तो यह बात बहुत ही मुश्किल है। मथुरानंद, मार खाए बिना तुम्हारी अकल के दरवाजे नहीं खुलते। कमबख्त, मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। अब मथुरानंद जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अजय बाबू फिर से प्रश्न करते हैं, मथुरानंद बाबू, यह आपका वहम है कि मारपीट से शायद ही कोई काम बन जाता है। कहा जाता है कि गधे को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, पर अक्सर घोड़ा पिटते पिटते गधा हो जाता है। आप अपनी बैत समेत यहाँ से तशरीफ ले जाइए। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही इसे पढ़ाऊंगा। मधुसूदन मन ही मन में, जान बची। मथुरानंद, जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना तो मजदूरी जैसा काम है। 16 आने मैनुअल लेबर, 30 दिन एक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए सकारात्मक प्रेरणा आवश्यक है, ना कि मारपीट का भय। एकांकी के रचनाकार कौन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर।